ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। रोज की तरह हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत आज किस तरह के हैं। सिंगापुर निफ्टी, वहां अगर आप देखेंगे तो 75 से 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपको कुशल ने हेडलाइंस में बताया कि यूएस में जो आर्थिक मंदी का कहीं ना कहीं फिर से टेंशन हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे देखने मिल रहा है। कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो डाउ में करीब 650 अंक के आसपास की गिरावट थी, नास्डैक में करीब 325 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई। जितने भी इंडेक्स थे यूएस मार्केट में 11 के 11 इंडेक्स जो थे वहाँ पे बिकवाली देखने मिली है। और सबसे बुरा हाल तो कल नास्डैक का था, जहाँ करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखी गई। बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो 3 के पार पे जा चुके हैं। एक महीने के ऊंचाई पे यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो अब देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं चिंताएं ज़रूर है और उसका इम्पैक्ट कल आपको यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला। हालांकि काफ़ी हद तक कल हम बचा के गए थे। जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे तब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में थी। उसके बाद जब डाउ बंद हुआ 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ नास्डैक फ्यूचर में 200 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन जब बंद हुए तो 325 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ। और आज सुबह अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर जो है वो हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चिंताएं हैं यूएस के मार्केट से। और कल भी हमने देखा था ग्लोबल प्रेशर्स के चलते भारतीय बाजारों में गिरावट हुई थी। आज भी लग तो यही रहा है कि ग्लोबल प्रेशर्स के चलते भारतीय बाजारों में गिरावट होगी। लेकिन कुशल, ये सिंगापुर निफ्टी को देख के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से डाउ में गिरावट देखने मिली 650 पॉइंट के आसपास की, मुझे लगा था कि सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी जो है 100-150 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाएगा, लेकिन केवल 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि गिरावट जो है जितना अनुमान था शायद उतनी होगी नहीं। एटलीस्ट सिंगापुर निफ्टी ये दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गिरावट तो होनी है, शुरुआती गिरावट तो होगी। आज बिकवाली के कॉल्स, आपकी रणनीति क्या और आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पूरा का पूरा सेटअप थोड़ा सा मुझे कमज़ोर होता हुआ लग रहा है और इसीलिए लार्जली मेरी सूची में आज बिकवाली के ही कॉल्स है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सेटअप नज़र आ रहा है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर अगेन आज पड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि नास्डैक अगर आप देखिए तो एक बड़ा कंसर्न बन रखा है। शुक्रवार के सत्र में भी 2% ज़्यादा लुका था, तो 2 दिन में आप बैक टू बैक देखिए 4.5% से ज़्यादा की गिरावट नास्डैक पर आती हुई नजर आई है। और IT स्टॉक्स पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कल भी वहां पर बड़ी पिटाई हुई। अब देखना होगा कि आज किस तरह से वो रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, बट मामला आज भी गिरावट का ही लग रहा है। चलिए, तो मामला आज भी गिरावट का रहने वाला है। तो हमारी टीम जो है उसमें आपको बिकवाली वाले कॉल्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कैश के कॉल के साथ, जहां पे हमको करनी है खरीदारी। और देखिए कुशल, आज मेरा फोकस जो है ना वो टी स्टॉक्स पे रहने वाला है, क्योंकि कल हमने देखा कि जो यूएस के कॉफ़ी फ्यूचर्स थे उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। और खासकर अगर आप देखेंगे तो चाय के दाम जो है या फिर टी एंड कॉफ़ी के दाम यहाँ से बढ़ सकते हैं। इसके जयश्री टी, ये वो स्टॉक है जिसको मैंने चुना है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कल CCL प्रोडक्ट्स में आपने खरीदारी देखी थी, आज आपको बाकी जो टी स्टॉक्स है उसमें खरीदारी हो सकती है। इसके लिए जयश्री टी में आपको खरीदारी करना है। 94 के लक्ष्य के लिए 89 का स्टॉप लॉस रखना है। ब्राज़ील में फिर से एक बार प्लांटेशन को लेकर दिक्कतें हैं, उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में टी और कॉफ़ी के दाम जो है उसमें थोड़ा बहुत इंचअप देखने मिला है। और कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि आगे हो सकता है कि चाय और कॉफ़ी दोनों के दाम, खासकर कॉफ़ी के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये पूरा पैक जो है वो फोकस में रहेगा। कल CCL प्रोडक्ट में तेजी थी, आज हो सकता है कि जयश्री टी में तेजी हो। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, देखिए खबरों का तो काफ़ी बड़ा अभाव था आज, और इस वजह से बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रेडार पर नहीं आ पाए, कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं। बट लार्जली जो फैक्टर बन रहा है, जो खबर का डेवलपमेंट हुआ है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट आपको यहाँ पर एक सावधानी ज़रूर बरतनी है, क्योंकि 6% कल ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है, तो हो सकता है कि आज ये स्टॉक डिस्काउंट भी होता हुआ नजर आए। बट खबर इनके लिए अच्छी है। दरअसल यहाँ पर GTID सोल्यूशन डेवलपमेंट के साथ इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत ये जो बिजनेस है और IP राइट्स है GTID सॉल्यूशंस के, वो ये लेते हुए नजर आएंगे। और इसके तहत TVS इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोबाइल POS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, जो कि अलग अलग कार्यों में यूज़ होता है, जिसमें रिटेल्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती है इस चीज़ की। इससे TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे चलकर काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी बनती हुई नजर आएगी। तो ये खबर है, खबर का इम्पैक्ट हो सकता है कि कल ही आ गया है, बट लार्जली आपको थोड़ा कॉशियसली होकर आज इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो 260 रुपये के टारगेट के लिए TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खरीदारी करनी है। 250 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। तो कैश सेगमेंट से TVS इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी तरफ से, जयश्री टी वरुण की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की। यहाँ पर मैं अपने बिकवाली के कॉल शुरू करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है मेरा टाटा मोटर्स पर। इनफैक्ट कल के सत्र में भी हमने देखा
कि 3-3.25% तक की गिरावट इस स्टॉक में आपको ऑलरेडी आती हुई दिख चुकी है। बट जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल है और ये ग्लोबल स्टॉक है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जेला जहाँ से करीबन 60 से 65% इनका रेवेन्यू आता है। आप देखिए यूरोप, यूएस, चाइना, ये 3 बड़े मार्केट्स हैं और तीनों के तीनों मार्केट्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका क्लियर कट इम्पैक्ट हो सकता है आगे चलकर भी इस पर आपको देखने को मिले। करके सत्र में एडीआर भी लगभग 3.5% की गिरावट दिखा रहा था, तो ऑलमोस्ट इक्वल फॉल हमें कल के सत्र में इसमें भी आता हुआ नजर आया। एंड लार्जली ग्लोबल स्टॉक होने की वजह से जो इम्पैक्ट है, जो आगे चलकर ट्रेजेक्टरी है टाटा मोटर्स की, वो हो सकता है कि नेगेटिव साइड पर ही जाती हुई नजर आए। तो टाटा मोटर्स इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 440 रुपए के टारगेट के लिए आज का ये टारगेट बनेगा। 460 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो फ्यूचर में मेरे तरफ से एक आईटी काउंटर कोफोज, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। ठीक है, आईटी स्टॉक्स में आज दबाव रह सकता है, इसके लिए यहाँ पे बिकवाली करना है। 3620 के लेवल के लिए 3780 का स्टॉप लॉस रखेगा। इनफैक्ट जो आईटी काउंटर आपको पसंद है वहाँ पे आप मंदी की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि आज मूड और माहौल जो है आईटी काउंटर्स के लिए काफ़ी खराब है। तो एक मुनाफा वसूली या फिर एक दबाव जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है आईटी काउंटर्स पे। इसके लिए मेरे तरफ से कोफोज जो है वहाँ पे बिकवाली करना है। वरुण कोफोज में तो कल भी मैंने ऑप्शंस कैटेगरी में दिया था, 4% तक की गिरावट है। और जिस तरह से मूड माहौल है, डेफिनेटली आईटी काउंटर्स, खासकर मिड कैप आईटी काउंटर्स जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज अगेन आपको दबाव देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सारे आईटी काउंटर जो दबाव में रहेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बिकवाली कर सकते हैं। कोफोज मेरा चॉइस है। यहाँ पे ऑप्शंस में डिक्सन टेक, यहाँ पे आपको मंदी की पोजीशन बनाना है। 4000 का जो पुट है उसको खरीदना है। देखिए, बेसिकली हुआ ये कि कल डिक्सन टेक में थोड़ी बहुत तेजी थी। एमआई को जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद थोड़े बहुत गेंस देखने मिले। हालांकि एमआई के भी रिजल्ट्स कोई खास नहीं थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी जो है वो थोड़ी बहुत डिक्सन टेक में देखने मिली थी। हालांकि आज वो तेजी जो है हवा हो सकती है और मुनाफा वसूली जो है आज आपको डिक्सन टेक में देखने मिल सकती है। वैसे भी मार्केट की गिरावट के साथ कुछ ये हाई बीटा काउंटर जो है उनमें गिरावट होती है। तो डिक्सन टेक 4000 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीद के चलेगा। 90 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 60 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल, तो डिक्सन टेक इसके पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलने हैं। चलिए, कोफोज मैंने आपको कल ऑप्शन कैटेगरी में बताया था। आज अगेन दिग्गज आईटी काउंटर विप्रो, ये मेरे रेडार पर आ रहा है। दरअसल इसके एडीआर भी अब देखिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक कल लुढ़कते हुए नजर आए थे। और नैस्डैक में तो हम देख ही रहे हैं लगातार 2% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। और कल के सत्र में तो ऑलमोस्ट 2.5% तक का कट नैस्डैक पर आता हुआ नजर आया। तो इसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको आज जितने भी आईटी काउंटर्स हैं उस पर आता हुआ दिखेगा। 420 रुपये का एट द मनी जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। यहाँ पर प्राइसिंग करीबन 4.9 रुपीज़ सस्ता, ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी के आसपास है, तो सस्ता ऑप्शन आपको मिलेगा। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टाइम वैल्यू डीके है वो काफ़ी फास्ट होता हुआ नजर आएगा। तो 8 रुपये के टारगेट के लिए विप्रो का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 2.5 रुपये आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकल कैटेगरी कुशल से सबसे पहले जानते हैं। कुशल, बताइए टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद है? देखिए, अगेन टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जहां पर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है वही स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है। और यहां पर मैंने स्टॉक चुना है इन्फोसिस का, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो तमाम आईटी काउंटर्स पर कल के सत्र में वीकनेस बनती हुई नजर आई थी। तो बैंक्स के साथ साथ आईटी स्पेस ऐसा था जहां पर आपको हेवी बिकवाली कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। इन्फोसिस को चुनने की वजह ये भी बन रही है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि विप्रो ने जिस तरह से वेरिएबल पे को लेकर अपने क्वेश्चंस रेस किए थे, आगे चलकर हो सकता है कि वहाँ पर डीले आते हुए नजर आए। फिर टीसीएस का नंबर आया और अब ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं कि इन्फोसिस भी यहाँ पर वेरिएबल पे कहीं ना कहीं डीले करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की कटौती इन्होंने वेरिएबल की पे में की है, ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका इंडिकेशंस यही लग रहा है कि आगे चलकर जो यूरोपियन मार्केट्स है और अमेरिकी मार्केट है वहाँ पर थोड़ा सा डिमांड इम्पैक्ट आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका जो इंडिकेशंस है ये यही बन रहा है कि जिस तरह की तेज़ी आपको तमाम आईटी स्पेस में बनती हुई नज़र आई थी, डिमांड ट्रेजेक्टरी को देखते हुए वो आगे चलकर वापस से थोड़ी सी डाउन होती हुई नज़र आ सकती है। तो इसी वजह से इन्फोसिस आप देखिए, इसका एडीआर भी कल ऑलमोस्ट 1.25% तक गिरता हुआ नज़र आया था और नैस्डैक में तो डेफिनेटली गिरावट है ही। तो 2-3 मिक्स क्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन्फोसिस मेरे रेडार पर आया है और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर ये जाकर बंद होते हुए दिखे थे। तो 1530 रुपये के टारगेट के लिए इन्फोसिस में आपको बिकवाली करनी है। 1600 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए, मेरे तरफ से जो टेक्निकल पिक है वो है सोलारा एक्टिव। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, कमज़ोर बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन मजबूती देखने मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 8.5% के आसपास की तेज़ी थी। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक सुझाया था और तभी भी देखिए अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिले थे।
कमज़ोर बाजार में इस तरह का मोमेंटम कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कंपनी में कुछ तो बड़ा हो रहा है। और हमने देखा है कि एक लंबे समय तक एक स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्मर रहा था, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने आपको थर्सडे या फ्राइडे को भी बताया था कि जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको ब्रेकआउट जो है इस स्टॉक ने दिया है और यहाँ से एक लंबी तेज़ी के लिए दरअसल एक काउंटर जो है वो तैयार हो रहा है। और तब भी मैंने आपको बताया था कि केलकर जी ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन दिया था कि एक लंबी तेज़ी जो है इस काउंटर में आपको देखने मिलेगी। वैसे तो मेरे 600 के लक्ष्य जो टेक्निकल ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है, लेकिन कल की खरीदारी के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे बाय ट्रेड्स जो है अभी भी इस काउंटर में देखे जा रहे हैं। तो अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है कल देखने मिला और लगातार देखने मिल रहा है। एक ब्रेकआउट देखा जा रहा है इस काउंटर में, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 490 के आसपास के लक्ष्य आज देखने मिलेंगे, 460 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली एफएमसीजी काउंटर जो है वहाँ पे आप नज़र रखेगा और उसमें एक है मेरिको, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए 530 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 510 का स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट जितने एफएमसीजी काउंटर्स है ये सेफ हेवन माने जाते हैं और मार्केट में जब जब गिरावट आती है इनमें खरीदारी होती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेफ हेवन में आप अपना पैसा जो है वो पार्क कर सकते हैं और उसमें मेरिको हो, डाबर हो, ब्रिटानिया हो, आईटीसी हो, ये वो चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरिको इन लेवल्स पे मुझे अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। आज की बाजार की गिरावट में एफएमसीजी काउंटर्स फिर से चल सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे बेट करना है। बिल्कुल, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच आपको डिफेंसिव स्पेस पर बुलिश रह के आप चल सकते हैं और इसी वजह से मैरिको हमारे रेडार पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडा पिक के हिसाब से मैरिको आपको ध्यान में रखना है। और मेरी तरफ से फंडा पिक में जो स्टॉक है वो है सोना BLW प्रिसिजन का। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया है, बट डेफिनेटली आगे चलकर जिस तरह से ईवी ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग देखिए लगभग 25% है और कंपनी की औसतन ROE वो भी 21% की आती हुई नजर आ रही। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का फाइनेंशियल फ्रंट पर और निवेशक के लिहाज से कोई भी कमी नहीं है। डेफिनेटली आप इसको अपनी लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ब्लॉक डील भी जो होनी थी वो हो चुकी है। तो 700 रुपए के टारगेट के लिए आपको अगले 12 महीने में सोना BLW प्रिसिजन आप इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको वरुण ने ऑलरेडी फंडा पिक में मैरिको बताया, मेरी तरफ से भी FMCG कैटेगरी का स्टॉक अब रेडार पर आ रहा है और ITC ये स्टॉक है जहां पर आपको खरीदना है। मौजूदा भाव आप देखिए 315 रुपये का है, 375 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। लगातार कंपनी जो है FMCG पर अपना बड़ा फोकस बनाती हुई नजर आ रही है और देश की नंबर 1 FMCG कंपनी बनने का लक्ष्य रख रही है, अभी नंबर 3 पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा फोकस अब कंपनी की FMCG बिजनेस पर आता हुआ नजर आएगा। तो 375 के लिए 12 महीनों के लिए ITC होल्ड कर चल मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और अगले 4 महीनों में ज़्यादा समय नहीं है, 320 के आसपास का लेवल आपको देखने मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। आपने देखा था कि Q1 के जो नतीजे आए थे इस कंपनी के वो काफ़ी अच्छे थे और तब कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था आने वाले क्वार्टर को लेके वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और जाहिर सी बात है इस क्वार्टर में आपको काफ़ी हद तक फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट भी जो है इस कंपनी के नतीजों पर देखने मिलेगा। और मार्केट की गिरावट के साथ आप देखेंगे तो स्टॉक में भी गिरावट आ रही है, तो ये एक्यूमुलेशन का इस काउंटर को काफ़ी अच्छा मौका है। जिन लेवल्स पे फिलहाल मिल रहा है आप अपना 50% के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है फिलहाल इस कंपनी में कीजिएगा। रुकेगा अगर मार्केट में और गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है इस काउंटर में भी गिरावट देखने मिलेगी, तब चाहिए तो आप अपना जो बचा कुछ 50% के आसपास का निवेश है वो और बढ़ा सकते हैं। अगले 4 महीनों में 320 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और खबरों के दम पे IRCTC, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। 690 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 720 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर इस कंपनी के लिए यह है कि पैसेंजर की कमी की वजह से दूसरी रामायण यात्रा जो है वो इस कंपनी को रद्द करनी पड़ी है। 24 अगस्त को ये जो रामायण यात्रा है वो फिर से शुरू होनी थी। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल कमज़ोर खबर जो है इस कंपनी के लिए आ रही है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए IRCTC में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो चलिए खबरों के दम तक तो हमने आपको बता दिया। आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस की बची है और खबरों के दम पे कुशल का स्टॉक बताए। कुशल बताइए। देखिए वरुण, खबरों के दम पर अगेन कॉफ़ी स्टॉक्स ये काफ़ी पसंद आ रहे हैं। कल के सत्र में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखें तो वहाँ पर 3 से 4% तक की तेज़ी कॉफ़ी के दामों में हमें आती हुई दिखी थी, जिस वजह से आपने जयश्री टी भी चुना है। तो TN कॉफ़ी वाले शेयर्स अगेन आज फोकस में रह सकते हैं, बट आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन है। CCL प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट 7.5-8% तक कल के सत्र में चलता हुआ नजर आया था, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का मूव आ जाता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ
आज आप इसमें ट्रेड करें या फिर इसको आप छोड़ भी सकते लेकिन हैं। कल का कारण कुछ और था। हाँ, कल का कारण डेफिनेटली फुटसी में जिस तरह की रीबैलेंसिंग होती हुई जो सेमी एनुअल रिव्यू में उसमें उसका शामिल होना वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। तो देखना होगा कि आज जो फंडामेंटल कॉफ़ी वाला फैक्टर है उस वजह से सीसीएल प्रोडक्ट्स कितना चलता हुआ नजर आता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपना कॉल लेना है। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स खबरों के दम पर मेरी तरफ से ये स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई खबरों के दम पर जो हमने स्टॉक्स चुने हैं, पर आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों मैं आपको बता दूं वरुण, मेरे बिकवाली के कॉल्स हैं और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं उसको मैंने अपनी सूची में शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला है डीएलएफ। इनफैक्ट पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस करके सत्र में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिखा रहा था, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिए 4% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर आती हुई नजर आई थी। और डीएलएफ यहाँ पर भी वीक चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिला है और ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। 354 रुपए के टारगेट की यहाँ पर बिकवाली करनी है। 370 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। दूसरा कॉल है एसबीआई पर। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी लगभग 2% से ज्यादा कल लुढ़कते हुए नजर आए थे। चार्ट स्ट्रक्चर पर भी कमजोरी है। एसबीआई बेचकर चलिए 495 रुपए के टारगेट के लिए 516 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है एचडीएफसी बैंक पर। जिस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशन ये पहले डिराइव करते हुए नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं मार्केट में कमजोरी का मूड माहौल इस स्टॉक पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 1430 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। 1490 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है टाटा कॉफ़ी। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 230 के लक्ष्य के लिए 216 का स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉफ़ी के दाम बढ़े हैं, उसका असर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए टाटा कॉफ़ी में आपको करनी है खरीदारी। बिकवाली करनी है जीएनएफसी में, क्योंकि नेचुरल गैस के दाम अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आपको जीएनएफसी में बिकवाली करना है। 700 के लक्ष्य के लिए 730 का स्टॉप लॉस रखना है। हाल ही में आपको याद होगा, सरकार ने जो डोमेस्टिक गैस थी, खासकर अगर आप देखेंगे तो उसको ज़्यादातर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके तरफ शिफ्ट किया था और इन कंपनी से जो गैस का एलोकेशन है वो कम किया था। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट इन कंपनीज पे होगा। इसके लिए फर्टिलाइजर स्टॉक तो आज आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें जीएनएफसी एक है जहाँ पे आपको बिकवाली करना है। और आखिरी स्टॉक है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पे भी आपको बिकवाली करना है। करीब करीब 101 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 106 का स्टॉप लॉस रखना है। आईटी स्टॉक्स में आज दबाव देखने मिल सकता है। उसी कड़ी में एक और स्टॉक है फर्स्ट सोर्स। यहाँ पे आप बिकवाली करेगा, प्रेशर आपको साफ देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स जो है आपको डिटेल्स में तो बता दिए हैं, पर जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो खबर आती हुई दिखी है वो पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से टाटा मोटर्स पर आपको आज के सत्र में दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स आज भारी दबाव में रह सकते हैं। विप्रो, इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। इन्फोसिस पर भी दबाव देखने को मिलेगा। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोरी है। लंबी अवधि के लिए सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से आईटीसी ये स्टॉक पसंद आ रहा है जहां पर खरीदारी करनी है। कॉफी की कीमतों में अच्छा उछाल आया है। सीसीएल प्रोडक्ट्स अगेन फोकस में रह सकता है, बट कॉशियस ट्रेड इसमें आप कर चल सकते हैं, क्योंकि कल ये चल चुका है। और बेचना कहाँ है? डीएलएफ, एसबीआई, रेट सेंसिटिव, एचडीएफसी बैंक को। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है डीएलएफ का। रियल एस्टेट स्पेस मुझे कमजोरी का रुझान दिखाता हुआ नजर आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी दबाव था और आज डीएलएफ मुझे लग रहा है कि और गिरावट का रुझान दिखा सकते हैं। 354 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। कैश में खरीदारी करना है। जयश्री टी में कॉफ़ी के दाम जिस तरह से बढ़े हैं टी एंड कॉफ़ी के, उसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा। फ्यूचर्स में कोफोज में आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि आईटी काउंटर जो है वो आज दबाव में रह सकते हैं। ऑप्शंस में डिक्सन टेक में आज मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। इसके लिए 4000 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। टेक्निकली सोलारा एक्टिव अच्छा लगता है। लगातार इस काउंटर में तेज़ी बनी हुई है। मेरे ख्याल से अब भी ये तेज़ी बनी हुई रह सकती है। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली मेरी को अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। निवेश करके चलना है आदित्य बिरला फैशन में। 4 महीनों में 320 के आसपास के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा खबरों के दम पे आईआरसीटीसी में आपको बिकवाली करना है। माई चॉइस में टाटा कॉफ़ी में करनी है खरीदारी। वहीं जीएनएफसी और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में आपको करनी है बिकवाली। यहाँ पे आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। और मेरा बेस्ट पिक जो है वो है आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। अगले 4 महीनों में 320 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। Q1 में इस कंपनी ने बेहतरीन नतीजे पेश किए थे और जो कमेंट्री थी कंपनी की वो भी काफ़ी बेहतर थी। मार्केट की गिरावट के साथ यहाँ गिरावट आ चुकी है, तो अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का। एक्यूमुलेट करके चलेगा। 320 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन
मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने मिल रही है उसका कारण क्या है, ये सब जानने के लिए चलते हैं सीधे शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत। थोड़े कमजोर संकेत हैं, हम देखते हैं हमारे बाजार कैसे करेंगे इसमें बिहेव। शेयर बाजार लाइव हेडलाइंस के साथ।